हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी डेली जीके जीएस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनते समझते हुए आगे चलते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ऑप्शन है आपके ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में या डी 1961 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश जो था एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक या सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिटन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन आपके ए अभिशंकर, बी गौरी शंकर, सी दयाशंकर या डी मूल शंकर। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी मूल शंकर। जो दयानंद सरस्वती जी थे उनका मूल नाम मूल शंकर था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देव समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके ए वल्लभ भाई पटेल, बी दादा भाई नौरोजी, सी शिव नारायण अग्निहोत्री। ये शिव नारायण है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है साथियों। ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिव नारायण अग्निहोत्री। जो थे वो देव समाज का संस्थापक थे। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन आपके ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे या डी राम मनोहर लोहिया। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। जो भूदान आंदोलन था वो विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राधा कृष्णन या डी अरविंद घोष। तो साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है उसके लेखक अरविंद घोष जी हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में या डी दिल्ली में। तो साथियों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन आपके ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 6। जो भारतीय नागरिक हैं उनको भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकार जो होते हैं उनको लागू करने का किसका दायित्व है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपयुक्त दोनों पर या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर। यानी कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ये दोनों के दोनों का दायित्व होता है मौलिक अधिकारों को लागू करने का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन आपके ए जयंती नटराजन, बी जयंती पटनायक, सी ललिता कुमार मंगलम या डी गिरिजा व्यास। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, जयंती पटनायक। तो जयंती पटनायक थी वो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? ऑप्शन है ए नाबार्ड छापता है, बी आईसीआईसीआई बैंक, डी सी भारतीय स्टेट बैंक या डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत में मुद्रा नोट छापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो नेपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए वस्त्र उद्योग, बी अखबारी कागज, सी हौजरी या डी वनस्पति तेल। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, अखबारी कागज। जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके ए वस्त्र सामग्री, बी सिलाई मशीन, सी कांच की चूड़ियां या डी कृत्रिम रेशे। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच की चूड़ियां। जो फिरोजाबाद शहर है ये उत्तर प्रदेश में है, वो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण साधन सिंचाई करने का कौन सा है? ऑप्शन है ए नहरें, बी कुएं, सी नलकूप या डी तालाब। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नहरें। जो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है नहरें। ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन आपके ए बिहार में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में या डी महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। जो सबसे अधिक दालें होती हैं वो आपके मध्य प्रदेश में होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन है ए प्रकाश सिंह करो, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी एमएस स्वामीनाथन या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एमएस स्वामीनाथन। जो एमएस स्वामीनाथन जी थे वो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? ऑप्शन है आपके ए चिल्का झील, बी डल झील, सी वूलर झील या डी लोकटक झील। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डल झील। जो डल झील है उसमें एकमात्र तैरता डाकघर स्थित है। ये डल झील आपको बताना है डल झील किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है, यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा हवाई अड्डा है भारत में, ये बताना आपको। ऑप्शन है ए चेन्नई, बी कोच्चि, सी अहमदाबाद या डी नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। जो कोच्चि शहर है वो भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि कोच्चि जो है ये किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुध। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है। यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रह, उनमें से सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? ऑप्शन है ए बुध, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति या डी शनि। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बुध। जो बुध ग्रह है वो सूर्य का सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं, और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।